Hello and welcome to the print competition point. Today we are going to discuss a very important topic, challenges faced by rural students in India। यानी कि ग्रामीण भारत में जो विद्यार्थी हैं उनको जो समस्याएं हैं उन पे हमें चर्चा करनी है। तो मैं हूं रामेंद्र। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्रिंट competition point चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन कम लेट्स लर्न। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो भारत की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन है। समझ रहे हैं, लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की, और जिसमें से 67% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरिया। ये 67% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? ग्रामीण भारत में रहती है। और उसमें से सुन लीजिए, देश में जो पॉपुलेशन है उसमें से 196 मिलियन कहाँ जाते हैं? एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं वो बच्चे, और जिनमें से 146 मिलियन कहाँ के हैं? वो जिनका नाम लिखा हुआ जो इनरोल्ड है वो रूरल स्कूल्स में इनरोल्ड हैं। तो कहने का मतलब 196 मिलियन स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, उसमें से ओनली 50 मिलियन शहर के हैं, अर्बन स्कूल्स पे उनका इनरोलमेंट है। बट 146 मिलियन स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट दैट इज इन द रूरल स्कूल्स। अब देखिए, जो स्कूल जो बेसिकली जो ग्रामीण भारत में शिक्षा होती है दैट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। यानी कि गवर्नमेंट सरकारी और जो सरकार के द्वारा जो एडेड स्कूल्स होते हैं उन पर ही पूरी निर्भरता है, पूरा उन्हीं पे दारोमदार है कि वो ग्रामीण भारत के एजुकेशन को अच्छा करें, बेहतर करें। बट ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत सारी समस्याएँ हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उन पर हमें बात करनी है। तो फर्स्टली क्या है, फॉर रूरल इंडिया जर्नी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ईजी। इतना आसान नहीं है कि भाई एजुकेशन आप गांव में रह के अच्छी एजुकेशन पालें। एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज फेसेस मैनी चैलेंजेस टिल दे फिनिश देयर एजुकेशन। वो बहुत सारी चैलेंजेस उनको मिलती हैं जब तक वो अपनी एजुकेशन ख़त्म करें। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर दो चैलेंजेस। देन सम ऑफ दी चैलेंजेस आर की पुअर प्रोफेशनल स्किल्स। समझ रहे हैं, पुअर जो फाउंडेशन स्किल्स होती हैं उनको मीन्स कि जो है लर्निंग ही नहीं पता है कि उनको भाई कैसे रीड करना है, बेसिकली मैथ में जो है गुणा भाग ऑल दिस ये तक नहीं आता। इन सब चीज़ों में बहुत पीछे होते हैं ग्रामीण भारत के बच्चे। तो चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, बट द लर्निंग क्वालिटी दे रिसीव इज़ नॉट इनफ। जो उनको मिलता है क्वालिटी, जो स्टडी में क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ऑल दिस इज़ नॉट बेटर। ओके, तो देयर फाउंडेशन is in reading and arithmetic are poor। यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाना ऑल दिस थिंग्स में, और साथ साथ में रीडिंग के मामले में भी कई ऐसे हैं कि जिनको हिंदी तक पढ़ना नहीं आता, और अगर हिंदी आती है तो इंग्लिश में भी वीक हैं। तो ये सारी क्या है, उनके पास समस्या हैं। तो उनके पास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और मैथमेटिक्स सम्स को समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, वो तो होती है एरिथमेटिक और रीडिंग। अगर यही नहीं आएगी तो आगे बढ़ेगा कैसे? तो मीन्स जो है फाउंडेशन स्किल भी कहीं ना कहीं लैक करता है, कमी है भारत के बच्चों में, पर्टिकुलरली ग्रामीण भारत में। अब आगे चैलेंजेस नंबर 2 है। जो चैलेंज नंबर 2 है दैट इज लेस यूज ऑफ एडवांस्ड लर्निंग टूल्स। यानी कि स्कूल्स में जो है एडवांस लर्निंग टूल्स सच एज प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, ऑल दीज थिंग्स आर मिसिंग। ये चीज़ें है ही नहीं भाई साहब। कार्य से उनको बस उनके हाथ में टेक्स्ट बुक मिली जा रही है, पेन मिली जा रही है, उतना ही कह रहे हैं कि बहुत। नो, इतना बहुत नहीं है। वी आर लैगिंग बिहाइंड इन एजुकेशन, इन पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज इफ़ यू कंसीडर। ओके, तो एज पर एसर रिपोर्ट 2018 55.5% यानी कि 55.5% ऑफ स्टूडेंट्स हैव नेवर यूज्ड कंप्यूटर। यानी कि जितने बच्चे हैं गांव में उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों ने कभी जो है कंप्यूटर को यूज ही नहीं किया, उनको चलाया ही नहीं, कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं किया। सोचिए, तो ये डिजिटल लिटरेसी कहाँ से आएगी? बच्चे डिजिटल साक्षर कैसे बन पाएंगे? इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और जो अगला, सबसे पहले ये इमेज क्या कह रही है, देख रहे हैं बच्चे के पास टैबलेट है, बट ये टैबलेट जो है सभी बच्चों के हाथ में नहीं पहुंचता। कंप्यूटर सभी बच्चों को जो है नसीब नहीं होता है, बट ये होना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, ये होना चाहिए। डिजिटल साक्षर होना भी ज़रूरी है। पढ़ना लिखना आने के साथ में आपको कंप्यूटर, मशीन्स और डिवाइसेस को ऑपरेट करना भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो चैलेंज है जो ग्रामीण भारत में फेस करते हैं रूरल इंडिया पे, दैट इज़ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड पुअर्टी। यानी कि जो गरीबी है, जो आर्थिक जो उनके पास बाधाएँ हैं, वो भी एक आर्थिक स्थिति ग्रामीण भारत की, पर्टिकुलरली
मेजॉरली जो है किसानी पे, फार्मिंग पे जो है वो लोग आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और कहीं कहीं काफ़ी हद तक ग्रामीण भारत में हम गरीबी भी देखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो फैमिलीज इन रूरल इंडिया आर इन फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू वेरियस रीजन्स, कई रीजन्स हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या है, आर्थिक बोझ होता है। फॉर देम देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन बिकम्स सेकेंड प्रियोरिटी, चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड टू ज्वाइन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, उनके लिए जो बच्चों की पढ़ाई है वो मेन प्रियोरिटी नहीं है, मेन प्रियोरिटी बन जाती है कि पैसा कहाँ से आए, क्योंकि वो गरीब होते हैं ऑलरेडी, उनकी नीड पैसा है। वो सोचते हैं कि एजुकेशन तो भाई सेकेंड प्रियोरिटी पे रखते हैं कि मन हुआ स्कूल भेजा, ना मन हुआ स्कूल नहीं भेजा। और ये काफ़ी हद तक भाई साहब चाइल्ड लेबर या कह सकते हैं जो बाल श्रम है हमारे देश में प्रतिबंधित है, फिर भी काफ़ी बड़े लेवल पे आपको ऐसे बच्चे जो है मजदूरी करते हुए, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों में काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि इनको भी हक है कि ये शिक्षा ग्रहण करें और देश के विकास में, अपने विकास में जो है ये आत्मनिर्भर हो सकें। ये हमारी भी एक क्या है कि भाई गुजारिश होनी चाहिए, और अगर ऐसे बच्चे कहीं मिलते हैं तो उनकी हमें हेल्प भी करनी चाहिए। फिर आगे देखिए, इनसफिशिएंट स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स, गांव के स्कूलों में क्या है कि भाई स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं होती, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ही नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर जो है फुटबॉल, प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर जो है कोच नहीं है, और प्रॉपर जो है गेंद, बैट, ऑल दीज थिंग्स इक्विपमेंट्स आर मिसिंग, ये नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती ही नहीं, बस जो है सीधा जो है कहा कि भाई 2 पेज सुलेख लिख लाओ या ये काम कर लो, ये जो है ये पहाड़े याद करो, ऑल दिस ओनली हैपन्स इन द स्कूल। समझ रहे हैं, बहुत से स्कूल पे केवल यही हो रहा है। बट पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है, तो ये भी ग्रामीण भारत में मिसिंग है, ये चीज़ होती ही नहीं है कई स्कूलों में, जिस वजह से भी ग्रामीण भारत के बच्चे आगे निकलने में जो है पीछे रह जाते हैं। तो कई सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कराना ज़रूरी है। तो वही अगले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, यानी कि स्कूल के बाद भी कुछ एक्टिविटी होंगी या पढ़ाई से इतर, पढ़ाई से अलग भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं कि इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन दैट कैन इम्प्रूव देयर लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं, अगर बच्चों की लर्निंग को आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो बच्चों को आपको इंगेज करना पड़ेगा आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर लर्निंग। समझ रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए ये भी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ वो क्या समझते हैं कि भाई टीम में कैसे रहना, एक दूसरे का सपोर्ट कैसे करना, जीतना कैसे है, तो उनके अंदर एक हिसाब से एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अगर हम शहरी स्कूलों में देखें, इन अर्बन स्कूल्स स्टूडेंट्स आर आल्सो इंगेज्ड इन सिंगिंग, डांसिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस क्लासेज। तो जो शहर के स्कूल होते हैं उनमें बच्चे सिंगिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, डांसिंग में, फॉरेन लैंग्वेज क्लासेज, डिबेट्स कॉम्पिटिशन में, समझ रहे हैं, एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स इवेंट्स में, इन सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक हिसाब से यूनिवर्सल ग्रोथ हो पाता है। समझ रहे, हर चीज़ उनका जो है डेवलप हो जाता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ऑल दिस दे आर डेवलप्ड। बट ग्रामीण भारत में ये सब चीज़ें मिसिंग है। मैं ग्रामीण भारत में खुद 2 साल से जो है पढ़ा रहा हूँ या कह रहा हूँ कि जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को फील करता हूँ कि भाई मैंने जब शहर में पढ़ाई की थी तो वहाँ मैंने कैसे करी है, और अब जब गाँव में देख रहा हूँ बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए माहौल कैसा है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सॉरी फील होता है, बहुत दर्द फील होता है। बट मैं क्या करूं, मैं सिंपैथी है मेरे अंदर उन बच्चों के लिए, बट मैं जितना ट्राई कर सकता हूं कि उन्हें अच्छी एजुकेशन दूं, मैं देने का ट्राई करता हूं। तो कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि जैसे म्यूजिक हो गया हमारा, डांसिंग हो गया, समझ रहे हैं, और ये कैलकुलेशंस हो गया, ड्राइंग हो गया, स्पोर्ट इवेंट्स हो गए, ये सब ऑल दीज आर नेसेसरी, ओके। और जैसे एसे का कंपटीशन होता है तो ये सब ज़रूरी है करवाना। फिर आगे क्या है कि इंग्लिश एक हिसाब से ग्रामीण भारत में मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंग्लिश एक हिसाब से बच्चों के भी अंदर डर होता है कि भाई इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश में वो वीक रह जाते हैं, और अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कितना भाई बहुत आगे, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, केवल एक लैंग्वेज है, बट इंग्लिश इज आल्सो इंटरनेशनल लैंग्वेज। समझ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रामीण भारत में बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज और इंग्लिश में ही उनसे कम्युनिकेट किया जाए, बातें किया जाए, तो ये बेहतर होगा। तो नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, समझ रहे हैं, इस पे बात करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन इंग्लिश एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। वेयर एज जबकि रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में क्या देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स आर
इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि देसी भाषा या कह सकते हैं आसपास पास पड़ोस की भाषा में जो है वही, जैसे तमिलनाडु बोर्ड है तो वहाँ तो जनरली इस इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट यूपी बोर्ड हो गया और बिहार बोर्ड हो गया, ये सब जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं इनकी स्कूलों में अभी भी जो है रीजनल लैंग्वेजेज में, क्षेत्रीय भाषाओं में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट समय की मांग ये है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ही उनसे बात की जाए, कम्युनिकेट की जाए और उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ही टीच किया जाए। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ओके, तो गाइज ये मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? अगर नहीं बोलते हो तो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ये आपकी ज़रूरत है। और अगर आप आज इसे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो कभी ना कभी ये आपको जो है फील ज़रूर होगी कि आपने गलती करी है। अब आगे चलते हैं। स्कूलों की दूरियां भी बहुत है, बच्चों को 10-10 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता है, साइकिल से जाते हैं बेचारे, धूप में हो सर्दी हो इन सब बरसात हो तो रास्ते भी कई लोगों के जो है रास्ते तक डिफ़िकल्ट होते हैं, समझ रहे हैं। तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल होना, स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो थक जाते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जैसे स्कूल से आते हैं तो घर पे थक जाते हैं, घर का भी काम करना पड़ता है उन्हें, साथ में आने जाने में ही इतना थक जाते हैं कि वो खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगली चीज़ है न्यूट्रिशन। गांव में बच्चों को जनरली क्या है कि प्रोटीन रिच डाइट सबको नसीब नहीं होती है। भारत में बहुत गरीबी है, बहुत बच्चे कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि भाई बच्चों को अंडे दिए जाए, स्कूल में दूध दिया जाए, मिड डे मील चलाया जाए। मैं इस चीज़ को अप्रिसिएट करता हूं कि गवर्नमेंट से जो ये स्कीम्स चला रही हैं इनसे काफ़ी हद तक जो है हम इम्प्रूवमेंट किए हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार सब चीज़ों को, जो भी योजनाएँ हर योजना को ख़राब कर देता है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज मैं अब लेक्चर यहीं से लगभग ख़त्म हो रहा है, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगा। और ये मैंने नहीं, नेल्सन मंडेला ने कहा और मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर दुनिया को बदलनी है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है दैट इज़ एजुकेशन। तो मैं इस इमेज के साथ में आप इंस्पायर हों, इस इमेज के साथ अपने लेक्चर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन एनी अदर थिंग। इफ़ यू वांट to develop, if you want to reach, if you want to be good person, if you want to live a honorable life, respectful life, then you must have to be educated. Whether you go to school or you don't go to school, but you should have knowledge of the society, knowledge of the world, knowledge of the what is going on in the society. All these things are needed. तो थैंक यू वेरी मच, आपने प्यार दिया, वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू।